मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। हिस्ट्री एंड हिकमत में खुश आमदीद। आज की दुनिया बड़ी तेज़ी से एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है। हालिया दिनों में रूस और अमेरिका बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। रूस यूक्रेन के बॉर्डर पे अपनी फ़ौजें जमा करता जा रहा है। अब तक 1 लाख से ज़्यादा रूसी फ़ौजी सरहद पर जमा हो चुके हैं। इसके अलावा सैकड़ों टैंक, हैवी आर्टिलरी और मिसाइल भी अपनी फुली ड्रेस्ड पोजीशन में आ चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपने फ़ौजियों को हाई अलर्ट कर दिया है और मगरबी ममालिक से बड़ी तादाद में असलहा यूक्रेन को पहुंचाया जा रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला करने वाला है। अमेरिका और बरतानिया ने अपने सफारतखाने भी यूक्रेन से खाली करा लिए हैं। यूरोप का पूरा खित्ता एक तज़ब्ज़ुब और खौफ का शिकार है। क्या वाकई दुनिया एक बड़ी जंग के दहाने पर है? और इस कशीदगी की आखिर वजह क्या है? सोवियत दौर में रूस और यूक्रेन दोनों ही सोवियत ब्लॉक का हिस्सा थे और यूक्रेन सोवियत यूनियन का एक अहम और सरगर्म रुकन था। 1991 में जब सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ तो यूक्रेन एक आज़ाद मुल्क बन गया। अगली 2 दहाइयों तक यूक्रेन के ताल्लुकात रूस और मगरबी ममालिक दोनों से अच्छे रहे, मगर हालात उस वक़्त बिगड़ना शुरू हो गए जब 2013 में यूक्रेन के वज़ीर आज़म ने यूरोपियन यूनियन को छोड़कर रूस के साथ सियासी और मुआशी मुआहदा कर लिया, जिसकी वजह से 2013 में पूरे यूक्रेन में मुजाहरों का आगाज़ हुआ जो कई महीनों तक चलता रहा। आखिरकार वज़ीर आज़म को मनसब छोड़ना पड़ गया और नई हुकूमत ने रूस के साथ मुआहदा ख़त्म करके यूरोपीय यूनियन के साथ डील कर ली। इस डील के नतीजे में मशरकी यूक्रेन और क्राइमिया के इलाकों में रूस के हक़ में मुजाहरे होना शुरू हो गए। इन हालात को देखते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने क्राइमिया में अपनी फ़ौजें दाखिल कर दीं और क्राइमिया को अपना हिस्सा बना लिया। क्राइमिया तारीख़ी और जोग्राफियाई एतबार से नहायत अहम इलाका है जो 1954 से यूक्रेन के ज़ेर तसल्लुत था, मगर वहाँ पर रूसी बोलने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। क्राइमिया को रूस का हिस्सा बनाने के लिए एक रेफरेंडम कराया गया जिसका नतीजा रूस के हक़ में आया और इस तरह रूस ने क्राइमिया को अपना हिस्सा बना लिया, जिसे अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक ने कभी तस्लीम नहीं किया। मगर ये किस्सा यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि मशरकी यूक्रेन के इलाके डोनबास में भी हालात बिगड़ते गए। क्राइमिया की तरह डोनबास के इलाके में भी रूसी नस्ल के लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। उन्होंने रूस के हक़ में यूक्रेन के ख़िलाफ़ हथियार उठा लिए और उन दोनों इलाकों पर कंट्रोल हासिल करके खुद मुख्तियार रियासतों का ऐलान कर दिया। मगरबी ममालिक की जानिब से रूस पर अलहदगी पसंदों को फ़ौजी इमदाद और असलहा देने का इल्ज़ाम लगाया गया, जिसकी रूस ने हमेशा से तरदीद की है। उस वक्त से लेकर आज तक 14,000 लोग इस जंग में मारे जा चुके हैं, जबकि 15 लाख लोग बेघर हो गए और ये लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई। इस जंग के आगाज़ से लेकर अब तक नेटो ने यूक्रेन की भरपूर फ़ौजी मदद की है और यूरोपियन यूनियन ने 2014 से लेकर अब तक यूक्रेन को 17 बिलियन यूरोस की इमदाद भी फराहम की है। सो यूक्रेन अब नेटो के करीब तरीन है और चाहता है कि नेटो इत्तेहाद का हिस्सा बन जाए, जो कि रूस को किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। नेटो एक फ़ौजी इत्तेहाद है जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद मगरबी ममालिक ने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ बनाया था और इसके आर्टिकल 5 के मुताबिक किसी एक मुल्क पर हमला तमाम नेटो ममालिक पर हमला तस्वर किया जाता है और वो इसमें हमलावर मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ने पर पाबंद हैं। सोवियत यूनियन का जब ख़ात्मा हुआ तो सोवियत यूनियन के आखिरी लीडर गोर्बाचोव ने अमेरिका से मुआहदा किया था कि नेटो कभी मशरिक़ की तरफ पेशकदमी नहीं करेगा और उन ममालिक को अपने इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनाएगा। मगर नेटो मशरिक़ की तरफ बढ़ता गया और उन ममालिक को भी हिस्सा बना लिया जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे और रूस से गहरे ताल्लुकात रखते थे। अब जबकि यूक्रेन भी नेटो का हिस्सा बनने के करीब है तो रूस ने अपने फ़ौजी सरहद पर जमा करना शुरू कर दिए हैं और मुतालबा किया है कि नेटो मशरिक़ की तरफ मज़ीद पेशकदमी ना करे और यूक्रेन को अपना हिस्सा ना बनाए और इस बार तहरीरी तौर पर हमें लिख कर दे कि नेटो मज़ीद मशरिक़ की जानिब पेशकदमी नहीं करेगा। अमेरिका ने यह मुतालबा मानने से साफ इनकार कर दिया है।
اور اس کے جواب میں رشیا نے اپنی فوجیں یوکرین کی سرحد پر بھیجنا شروع کر دی ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق روس جلد ہی یوکرین میں اپنی فوجیں داخل کر سکتا ہے، اور جس طرح کرائمیا کو اپنا حصہ بنایا تھا اسی طرح ڈون باس کے علاقوں کو بھی اپنا حصہ بنا سکتا ہے۔ اس پر مغربی ممالک نے بھرپور انداز میں جوابی کارروائی کرنے کی دھمکی دی ہے۔ کیا دنیا ایک بار پھر ایک بڑی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکی ہے؟ اگر ایسا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے اہم کھلاڑی کون کون سے ہوں گے۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی طرح اس بار بھی امریکہ اور برطانیہ ایک ہی گروپ کا حصہ ہوں گے۔ جاپان بھی ان کا ساتھی بن سکتا ہے، کیونکہ جاپان نے اس پر کھل کر یوکرین پر روس کی مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ جاپان کا کورل آئلینڈز کے اوپر روس کے ساتھ بہت پرانا تنازع موجود ہے۔ دوسری طرف روس، چائنا اور ایران کا اتحاد ہے۔ اگر یہ تنازع زیادہ بڑھا اور مغربی ممالک یوکرین میں انگیج ہو گئے تو چائنا کسی بھی وقت تائیوان اور لداخ میں اپنی فوجیں بھیج کر انہیں اپنا حصہ بنا سکتا ہے۔ جرمنی اور فرانس ابھی تک نیوٹرل ہیں اور نہیں چاہتے کہ اس تنازع میں روس کے خلاف یوکرین کا ساتھ دیں، کیونکہ ان دونوں ممالک کی انرجی اور تیل روس ہی سے آتے ہیں۔ اگر یہ تنازع بڑھتا ہے تو ایک باقاعدہ جنگ کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا واقعی دنیا ایک بڑی جنگ کے دہانے پر ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔